हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम पद्यांश पढ़ेंगे हिमालय से, जिसकी रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। हे चिरमहान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत बाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, परे रागहीन तू हिम निधान। संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी की महान कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिमालय से शीर्षक कविता से अवतरित है। इसका प्रसंग है कि इन पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय की चिर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या है कि हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई कवयित्री ने कहा है कि हे हिमालय, तुम चिरकाल से अपने गौरव एवं महानता को बनाए हुए हो। तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं, तब लगता है कि जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो। बर्फ पर सुनहली किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंगों की पगड़ी बांध रखी हो। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती है, परंतु हिमालय इन सभी चीज़ों से निर्लिप्त है। इन सभी वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, इसीलिए वह महान है। इसका काव्यगत सौंदर्य है। कवयित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की महानता तथा वैराग्य का वर्णन किया है। भाषा इसमें सरल सुबोध खड़ी बोली है। शैली इसमें चित्रात्मक और भावात्मक है। रस इसमें शांत रस है। छंद अतुकांत और मुक्त है। गुण इसमें माधुर्य है। अलंकार इसमें मानवीकरण है। सेकंड है, नव में गर्वित झुकता ना शीश, अंक पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलसित भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। इसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग है इसका कि कवयित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। व्याख्या है इसकी कि कवयित्री का कहना है कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी शक्ति के सम्मुख कभी नहीं झुकता है, फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ शूल को भी धारण किए रहते हो। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। काव्यगत सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय का मानवीकरण करते हुए उसके कोमल एवं कठोर स्वरूप का चित्रण किया है। भाषा इसकी सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली चित्रात्मक और भावात्मक है। रस शांत रस है। छंद अतुकांत और मुक्त है। गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति लक्षण है। अलंकार इसमें अनुप्रास और विरोधाभास हिमालय के चित्रण में मानवीकरण है। फिर है इसका थर्ड वाला, टूटी है तेरी कव समाधि, झंझा लोटे शत हार हार, बह चला दगों से किंतु नीर, सुनकर चलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। संदर्भ इसका पूर्ववत है। प्रसंग है इसका कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रीमती महादेवी वर्मा ने हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या है इसकी कि महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है। वे उससे कहती हैं कि हे हिमालय, सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकराते हैं और तुम्हारी दृढ़ता के सम्मुख हार मानकर लौट जाते हैं, किंतु तुम अविचल भाव से समाधि में लीन रहते हो। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के जलते कण की करुण पुकार सुनकर तुम्हारी आंखों से करुणा के आंसू जलधार बनकर बहने लगते हैं। तुम में दृढ़ता है और पर हृदय की कोमलता भी है। तुम्हारी सुख भोग में आसक्ति नहीं है। तुम सुख और दुख में एक समान रहते हो। यह समत्व की भावना तुम्हारी उच्चता की घोतक है। इसका काव्यगत सौंदर्य है।
जहाँ एक ओर हिमालय के बाहरी स्वरूप में कठोरता है, वहीं दूसरी ओर उसमें हृदय की करुण भी विद्यमान है। कवित्री ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। भाषा इसकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसकी गीती है, रस इसका शांत है, छंद इसमें अतुकांत और मुक्त है, गुण इसमें माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षण है, अलंकार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है और मानवीकरण है। फिर है इसका फोर्थ, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस दग में बिहान। इसका संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग है इसका कि इन पंक्तियों में कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती हैं। महादेवी जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। तात्पर्य यह है कि वे हिमालय के सद्गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। इसीलिए वे हिमालय से कहती हैं कि मेरी कामना है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधन शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में तुम्हारी जैसी करुणा का सागर भर जाए। मेरे हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। इसका काव्यगत सौंदर्य है कि महादेवी जी अपने तन मन को हिमालय के समान साधना शक्ति और करुणा से भर देना चाहती हैं। भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसकी भावात्मक गीति है, रस शांत है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, छंद इसका अतुकांत मुक्त है, अलंकार इसमें तन तेरी में अनुप्रास तथा हिमालय के चित्रण में मानवीकरण अलंकार है। फिर इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है कि रूप सी तेरा बरसा का सुंदर प्रति, रूप सी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास, नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, सेहरा सा तन है सहस्त्रात, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास, रूप सी तेरा घन केश पास। संदर्भ है इसका, एक मिनट। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीरजा प्रकाश नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से अवतरित है। इसका प्रसंग है कि यहाँ कवित्री ने वर्षा का सुंदरी नायिका के रूप में चित्रण कर उसके सौंदर्य का वर्णन, बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। इसकी व्याख्या है कि कवित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले काले बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। तुम्हारे कोमल काले और सुगंधित बाल हवा में लहरा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तात्पर्य यह है कि वायु से लहराते हुए बादल ही तुम्हारे एक सुंदर बाल हैं। कवित्री पूछती है कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम अपने इन बालों को रात में आकाश गंगा की चांदी के समान उजली जलधार में धोकर आई हो, क्योंकि तुम्हारे संपूर्ण अंग जल में भीगे होने के कारण शीत से कांप रहे हैं। तुम्हारे रोमांचित और सिहरते शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम अभी स्नान करके आई हो, क्योंकि तुम्हारे भीगे बालों से जल की बूंदें नृत्य करती हुई सी नीचे टपक रही हैं। वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी घने बालों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। इसका काव्यगत सौंदर्य है कि वर्षा को संगस्त्राता सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। भाषा इसकी साहित्य खड़ी बोली है, शैली इसकी चित्रात्मक, रस इसका श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य, छंद अतुकांत मुक्त है। सौरभ भीनी झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, चल अंचल में छरछर झरते, पथ में जुगुन के स्वर्ण फूल, दीपक सा देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप सी तेरा घन केश पाश। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया है। व्याख्या है इसकी कि कवित्री कहती है कि हे वर्षा रूपी नायिका, तुमने बादलों के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक कुछ गीला एवं हल्के काले रंग का झीना रेशमी वस्त्र धारण कर लिया है।
आकाश में चमकने वाला जुगनू ऐसे लग रहा है मानो तुम्हारे हिलते हुए आंचल से मार्ग में सोने के फूल झर रहे हों। बादलों में चमकती बिजली ही तुम्हारे उज्जवल चितवन है। जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी केश राशि अत्यधिक सुंदर है। इसका काव्यगत सौंदर्य है कि कवित्री ने प्रकृति के मानवीकरण के सहारे उसकी भाव भंगिमाओं को सुंदर वर्णन किया है। वर्षा काल की विभिन्न वस्तुओं का वर्षा सुंदरी के श्रृंगार प्रसाधनों के रूप में प्रयोग किया गया है। भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसकी चित्रात्मक और प्रतीकात्मक है, रस इसका श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, छंद अतुकांत और मुक्त है। हिमालय कविता की व्याख्या फिर है, उज्ज्वासित बच पर चंचल है बक पातों की अरविंद हार, तेरे निश्वासों से छूबू को बन बन जाती मलयज बयार। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, रूप सी तेरा घन केश पाश। इसका प्रसंग संदर्भ पूर्वत है और प्रसंग है इसका कि इन पंक्तियों में वर्षा रूपी सुंदर रमणी के सौंदर्य का अलंकारित वर्णन हुआ है। इसकी व्याख्या है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, सांस लेने के कारण ऊपर उठे तथा कंपित तेरे वक्ष स्थल पर आकाश में उड़ते हुए बगलों की पंक्ति रूपी श्वेत कमलों का हार हिलता हुआ सा मालूम पड़ रहा है। जब तुम्हारे मुख से निकली बूंद रूपी सांसें पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसके पृथ्वी के स्पर्श से उठने वाली एक प्रकार की महक मलयगिरी की सुंदर वायु के समान प्रतीत होती है। तुम्हारे आचमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, जो तुम्हारे पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं के समान मालूम पड़ती है, जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम की प्यास जागृत होने लगती है। तात्पर्य है कि मोरों की मधुर आवाज़ से वातावरण में जो मधुरता छा जाती है वह लोगों को आनंद और उल्लास से जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। उनके हृदय में मौन रूपी छिपा हुआ प्यार मुखर रूप से धारण कर लेता है, उनकी जीने की इच्छा को बलवती बनाता है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी बालों की राशि अत्यधिक सुंदर है। इसका काव्यगत सौंदर्य है कि कवित्री ने वर्षा का मानवीकरण करके उसके मोहक रूप का चित्रण किया है। भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक, रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य, छंद अतुकांत और मुक्त हैं। फिर है इसका कि इस सिगनित लटों से छा दे तन पुलकित अंगों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना यह तेरा शिशु जग है उदास, रूप सी तेरा घन के इस पास। इसका संदर्भ पूर्वत है और प्रसंग है इसका कि इन पंक्तियों में महादेवी ने वर्षा रूपी सुंदरी को एक माता के रूप में चित्रित किया है। इसकी व्याख्या है कि कवित्री वर्षा रूपी सुंदरी से आग्रह करती है कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल बालों की छाया में संसार रूपी अपने शिशु को समेट लो, उसे अपनी रोमांचित एवं विशाल गोद में रखकर उसका सुंदर मस्तक अपने बादल रूपी बालों से ढककर अपनी हंसी युक्त शीतल चुंबन से चूम लो। हे सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों की छाया से मधुर चुंबन और दुलार से इस संसार रूपी शिशु का मन बहल जाएगा और उसकी उदासी दूर हो जाएगी। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी काली केश राशि बड़ी मोहक लग रही है। इसका काव्यगत सौंदर्य है कि वर्षा में मातृत्व का सजीव चित्रण हुआ है तथा बच्चे के प्रति माता के कर्तव्य को समझाया गया है। प्रकृति का ऐसा सुंदर चित्रण कम ही देखने को मिलता है। भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक और भावात्मक है, रस इसमें श्रृंगार और वात्सल्य है, गुण माधुर्य है, छंद इसमें अतुकांत और मुक्त है, अलंकार रूपक और मानवीकरण है। ओके बच्चों, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।